नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा है। आपका आपके YouTube चैनल धार्मिक बातों पर स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध विश्व में शांति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। और एक छोटी सी कहानी, महात्मा बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी, जो आपको जीवन में सकारात्मकता दिशा प्रदान करेगी, वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में जाते हैं और वहां पर उनको रोक दिया जाता है गांव में प्रवेश करने से पहले, और उन्हें वहां जाकर प्रवचन देने थे और फिर प्रवचन देने थे और उन्हें बदले में भिक्षा मिलती थी। तो कुछ लोग जो ईर्ष्या करते थे महात्मा बुद्ध के से उनके प्रवचनों से, तो वो उनको रोकते हैं कि आप हमारे गांव में नहीं आ सकते, आपका आना है निषेध है। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे आने दीजिए यहाँ पर। क्या नहीं, आपको यहाँ से भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं। बुद्ध अपने उस पे अड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे इस गांव में आने दीजिए। और जो वो कुछ नकारात्मक लोग थे, वो क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध की राहों में कांटे बिछा देते हैं कि ये जाएंगे, इनको कष्ट होगा, तो ये वापस लौट आएंगे, इनके पैरों में कांटे चुभेंगे बुद्ध की और वो वापस आ जाएंगे। अब वो धीरे धीरे बुद्ध बढ़ रहे हैं, उनके कांटे चुभ रहे हैं, खून भी बह रहा है और उनको कष्ट भी हो रहा है। उनके चेहरे से लग रहा है कि उनको कष्ट हो रहा है, होगा ही कष्ट। लेकिन वो जो ईर्ष्या करते थे मुट्ठी भर लोग, वो कहते हैं कि आप अखंडी हो। अगर आप सही में संत होते तो आपको ये दर्द नहीं हो रहा होता, आपको ये कष्ट नहीं हो रहा होता। और जैसे जैसे बुद्ध बढ़ते जा रहे हैं और उनके आगे वो कांटे बिछाते जा रहे हैं, और बुद्ध लेकिन अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको मेन ये था कि मुझे अपने प्रवचन देने हैं और यहाँ से जो भिक्षा मिलेगी मुझे, उसे मेरा तो क्या मतलब, जो मेरे साथ हैंगे भिक्षु, उनका पेट भरेगा। तो वहीं पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, कुछ वो मुट्ठी भर जो नकारात्मक लोग हैं वो हैं, और भी हैं। तो कई लोग इस नज़ारे को देख रहे थे, कईयों के हृदय पसीज रहे थे। और एक 16-17 साल का एक लड़का, उसका नाम सुमित, तो उसका ये देख के बहुत ही ज़्यादा हृदय पसीज जाता है कि ये महात्मा के साथ ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, और उनके पैरों का ये हाल हो रहा है, लहू लुहान, उनको कष्ट हो रहा है। वो क्या करता है कि उनके पैरों से और उनके आसपास से सारे कांटे फेंकने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं, जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, वो बोलते कि तेरा दाना पानी हम बंद कर देंगे अगर तूने ये कार्य किया, कांटों को हटाया, तो हम तुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे, तेरा दाना पानी सब बंद कर देंगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। वो उनसे माफ़ी मांगता है बुद्ध से कि महात्मा, इनको अभी समझ नहीं है और आपको कष्ट पहुंचा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वो बुद्ध बोलते हैं कि आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, इसमें आपकी क्या गलती है। बुद्ध उसको छूते हुए बोलते हैं। तो वो बोलते हैं लोग वहाँ गांव के कि आप तो सच में पाखंडी हैं, आप एक शूद्र जाति के युवक को छू रहे हैं, तो आप कैसे शुद्ध हो गए और कैसे महात्मा हो गए। तो बुद्ध बोलते हैं कि यहाँ पर मानव है, ना ही कोई अशुद्ध है ना ही कोई शुद्ध है, क्योंकि ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने
सबको समान जब नदियाँ बनाई तो जल सभी के लिए बहता है। नदी कभी नहीं कहती कि आप मेरा जल मत पियो, आप मेरा जल मत पियो। हवा कभी नहीं कहती कि मैं सिर्फ एक के लिए बह रही हूँ। हवा सबके लिए बहती है, सूरज सबके लिए निकलता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती, ये ब्रह्मांड भेदभाव नहीं करता, तो हम और आप कौन हैं? तो वो बोलते हैं गांव वाले कि आप इतना ही वो कर रहे हैं तो आप इसको अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते, आप अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेते? आप इतना ही इस लड़के की हिमायत ले रहे हैं या मानवता का गुणगान कर रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं बना लेते? तो बुद्ध बोलते हैं तो अति उत्तम है। तो बुद्ध उसको अपनी शरण में ले लेते हैं भिक्षु बनने के लिए। तो प्रथम भिक्षु सुमित ही बनता है शूद्र जाति का, और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी शूद्र जाति के थे और भी लोग उसमें शामिल होते जाते हैं, उनके भिक्षु बनते जाते हैं, उनके ज्ञान प्रवचन में। और ऐसे ही अनेक ऐसे जो समाज में लोग थे जो उनको बहुत ही नीच दृष्टि से देखा जाता था। जैसे कि कहा जाता है एक वेश्या थी उस समय पे, जो पहले तो ये कार्य करती थी, लेकिन जब उसने बुद्ध के प्रवचन सुने तो उसे अंदर से एहसास हुआ कि अब तक जो मैंने कार्य किया वो ठीक नहीं था, मुझे ये छोड़ देना चाहिए और बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। और वो बुद्ध की शरण में जाती है और उसका ज्ञान की तरफ बढ़ती जाती है, उसका कल्याण होता है। तो हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ज्ञान के द्वार और बुद्धि के द्वार वो सबके लिए खुले हुए हैं।